नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, अपने रीट लेवल सेकंड जो दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था अपने 2018 में, रीट 2018 लेवल सेकंड दोस्तों, उसकी जो कट ऑफ है रिज़र्व लिस्ट, उसकी कट ऑफ दोस्तों आ चुकी है। और सबसे पहली बात उन अभ्यर्थियों की करते हैं जिनकी इनमें सिलेक्शन हो गया, जिनका चयन हो गया, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी यानी कि एजुट्यूबर देव की ओर से उनको और उनकी होल फैमिली को कि आज आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए हैं, आप बेरोज़गार की गिनती से बाहर निकल चुके हैं। अब बात उन लोगों की भी करेंगे कि जो बेरोज़गार रह गए, अब उनके पास क्या रास्ते हैं दोस्तों, तो उनके बारे में थोड़ा लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ऑल सब्जेक्ट्स की, जिनकी अभी कट ऑफ आई है रिजर्व लिस्ट, और पिछली जो रिजर्व लिस्ट थी उससे कंपैरिजन करेंगे कि कितने प्रतिशत तक नीचे आई है और क्या जो अपने अनुमान थे वो सही हैं या गलत हैं, क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश की बात करेंगे। तो इंग्लिश की जो नीचे आई है वो 0.25 अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी में। फिर दोस्तों ओबीसी, तो ओबीसी की रही है 65.58, जो कि पिछली बार से जो है 0.14 कम है। हालांकि 0.10 वाले भी कई अभ्यर्थी थे वो कमेंट कर रहे थे, तो उनके लिए शुभकामनाएं हैं। और 0.30 वालों के लिए थोड़ी सी अशुभ समाचार है, क्योंकि 0.30 नीचे नहीं गई है, ये 0.14 ही नीचे आई है। अब दोस्तों एमबीसी, तो एमबीसी का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि एमबीसी पिछली बार था ही नहीं जब रीट 2018 हुई थी। और फिर दोस्तों बात करते हैं एससी एसटी की। तो एसटी के तो सारे कैंडिडेट्स जो पिछली बार सेलेक्ट हो गए थे, तो कोई कैंडिडेट रहे ही नहीं थे, तो उनका कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात रहे एससी की, तो एससी की जो है जनरल की तरह ही 0.23, जनरल की 0.25 नीचे आई और एससी की आई 0.23, तो एससी की कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी बात। ओबीसी में हालांकि थोड़े से ज़्यादा ही कुछ अभ्यर्थी थे, तो 0.14 ही नीचे आई है। अब दोस्तों हम बात करेंगे, तो ये तो खैर आपको जो पिछली सूची जिसके बेस पे मैंने आपको बताया कितनी कौन सी लिस्ट नीचे आई है। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। तो हिंदी विषय में जो अंतर दोस्तों आया है हिंदी में वो है 0.11 का जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में। फिर अगर देखते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी में भी हम देख लेते हैं पिछली बार ओबीसी में थी 70.93 की दोस्तों, तो अगर इस बार जो है दोस्तों वो है 70.82, यानी कि 10.11 का दोस्तों अंतर आया। तो कोई ये इतना बड़ा अंतर नहीं है। हिंदी में अभ्यर्थी दोस्तों खूब सारे होते हैं, एसएसटी के बाद सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इसी में है दोस्तों। फिर अगर हम बात करें दोस्तों अपने ओबीएससी कैटेगरी जो है, तीसरी अपनी कैटेगरी एससी, जिसको तो गायब भी कर दिया था निदेशालय ने, चलो इस बार रखा है हिंदी में। तो ऐसी कैटेगरी दोस्तों 68.39 इस बार, तो पिछली बार जो रही थी वो 68.45 की रही थी, तो 0.06 का अंतर है, बहुत ही माइनर अंतर। और फिर दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात करें तो 67.01 थी पिछली बार, तो इस बार है 66 यानी कि 0.17 का दोस्तों प्रतिशत का फ़र्क आया। तो कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं। फिर बात करते हैं दोस्तों सबसे फेमस सब्जेक्ट और माय फेवरेट सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन कह दीजिए आप उसकी। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन में अनरिजर्व कैटेगरी में इस बार गई है 72.28 की। तो पिछली बार जो थी दोस्तों वो थी 72.90 की। तो 0.62 यानी कि बिंदु के बाद, दशमलव के बाद 62% का अंतर आया है। लेकिन दोस्तों दूसरी जो भी कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी, तो इन सब का आप देख लीजिए 71, 68 और 67, तो और पिछली बार का देखा तो 72, 69 और 68, तो ऐसे करके 1.02, 1.02 और 1.03 से ज़्यादा का दोस्तों अंतर आया। तो ये एक मुझे एक अच्छी बात लगी जो रिजर्व कैटेगरी मैं अगर रिजर्व लिस्ट की बात करूं, तो हर एक कैटेगरी की अगर बात करें तो फिर अपने सामाजिक में ओबीसी एससी और एसटी के 1-1% नीचे आई, तो सीटें भी खूब सारी हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो गई। फिर बात करते हैं दोस्तों संस्कृत की, देव भाषा संस्कृत। तो संस्कृत की दोस्तों अनरिजर्व्ड 72.20 और पिछली बार अनरिजर्व्ड गई थी अपने 73.83, यानी कि 1.61 का जो है दोस्तों प्रतिशत का फ़र्क है। फिर बात करें ओबीसी की तो 71.77 और पिछली बार दोस्तों काफ़ी ऊपर गई थी 73.82, तो 2.05%। इस जो भी दोस्तों रिजर्व लिस्ट है या यूँ कहें कि वेटिंग लिस्ट जो है, इन सब में अगर सबसे अधिक किसी लिस्ट में अंतर आया तो वो संस्कृत की ओबीसी कैटेगरी वाली लिस्ट में अंतर है 2.05% का, जो कि सबसे ज़्यादा है। फिर इससे भी ज़्यादा दोस्तों एसटी कैटेगरी में है, संस्कृत में 68.20 इस बार है और पिछली बार था 70.48, तो लगभग 2.25% का अंतर आया। एससी की बात करें तो 1.86 का आप देख पा रहे हैं, इस बार 69.07 है, तो पिछली बार 70.93 था।
फिर दोस्तों बात करें साइंस मैथ की, जो काफ़ी अपने आप में एक अलग जो है सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट है लेकिन इनकी एक रहती है हमेशा कैटेगरी। तो दोस्तों साइंस मैथ में बहुत ही माइनर अंतर है, आप मतलब आधा क्या मतलब 0.10 के भी बाद में है। तो अगर बात करें OBC SC ST की दोस्तों, उसमें अभी मैंने देखा 10.02% अपने OBC में, और SC में भी 10.02 है, और ST में है 0.05। तो काफ़ी जो है कम, बहुत ही माइनर दोस्तों अंतर आया है। और बात करें अनरिजर्व्ड की, तो यहाँ फिर भी थोड़ा हम कह सकते हैं 10.14% का दोस्तों अंतर देखने मिला है। फिर बात करें दोस्तों अपने जो उर्दू जो सब्जेक्ट है, वो जो अपना लास्ट सब्जेक्ट आज के इसमें, तो उर्दू में पिछली बार OBC ST नहीं थे, इस बार हैं, लेकिन पिछली बार अनरिजर्व्ड था। तो दोस्तों उसमें और इसमें जो अंतर है वो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, 0.22% का अंतर है। तो दोस्तों ऐसे करके अभी हमने सारी की सारी कैटेगरीज देखी और उसके बारे में चर्चा की, कितना दोस्तों प्रतिशत नीचे आया है। सामाजिक में ज़रूर थोड़ा अच्छा रहा, संस्कृत में भी ठीक ठाक रहा, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस मैथ या हिंदी, उसमें दोस्तों माइनर ही चेंजेस आए, क्योंकि सीटें बहुत ही कम खाली बची थी उस दोस्तों जो टोटल 50,000 की आई थी लेवल 1 सेकंड दोनों को मिला के। तो दोस्तों अब ये तो हो गई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात की, जो हो गए हैं तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब वो आगे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, इन सब की तैयारी करें, क्योंकि लेवल सेकंड बीएड वाले हैं मोस्टली वही आगे नेट वगैरह करते हैं। अब दोस्तों बात रही जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए वो क्या करेंगे, तो उनके पास अभी तो बहुत रास्ते खुले हैं, क्योंकि इसमें सारे जो कैंडिडेट्स थे वो सारे BA+B.Ed थे। तो अब या तो आप ये करो कि सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दो, और अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो क्योंकि अभी उसका कुछ अता पता नहीं है, काफ़ी सारे मैटर भी कोर्ट्स में हैं, तो ये चीज़ें हैं, तो अब सबसे बेस्ट आपके लिए जो चॉइस है वो है आप कर दो रीट की, इसी जिस सब्जेक्ट से आप रह गए हो, कुछ 1% से रहे हो। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे बच्चों के कि 0.70 हैं, 0.50 हैं, तो ऐसे ऐसे में रह गए हैं। 0.10 में भी जो है 10 में जो है 5 चली गई है, 5 रह गई है पॉइंट के बाद में, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही माइनर अंतर है आपका। तो दोस्तों अभी मेरी तो अगर आप सलाह मानो तो अब सीधी सी बात ये है कि आप लेवल सेकंड की तैयारी अभी कर ही रहे होगे, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे हो, इसका वेट कर रहे थे कि साहब इसमें हो जाए, तो क्या पता अगर नहीं हो गया तो बहुत अच्छी बात, शुभकामनाएं, हार्दिक आपको अभिनंदन। और अगर नहीं हुआ है तो आप ये कीजिए कि लेवल सेकंड की अभी आ गई है वापस रिक्रूटमेंट, तो आप इसके लिए 2021 रीट के लिए तैयारी करिए। और दोस्तों मेरा ये मानना रहता है हमेशा ही, और मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, कि अगर आप पिछले एग्ज़ाम में बहुत क्लोज आके रहते हो और फिर से आप वहीं से मेहनत करने लग जाते हो, तो इस बार आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तकरीबन 10 लाख में से 8 या 9 लाख ऐसे होते हैं जिनके 60% भी नहीं बनते, और आपने 80%, 75%, 82% बना बना के आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो डेफिनेटली इसमें कुछ तो बात आप में है। और आप पॉइंट के बाद कुछ अंकों से रह रहे हो, 0.010, 0.05 ऐसे से रह रहे हो, 0.01 से भी कोई रह गया होगा एक आधा अभ्यर्थी। तो दोस्तों इन सब के लिए मेरी सलाह व्यक्तिगत रूप से ये है कि आप वापस तैयारी में लग जाओ, और लग चुके हो बहुत ही अच्छी बात, कंटिन्यूसली करते रहो, और इसमें कभी गैप मत रखना 25 अप्रैल तक, क्योंकि तब तक आपका एग्ज़ाम है, और उस एग्ज़ाम तक आप इसको रेगुलरली करते जाओगे रोज़ 8 से 10 घंटे, तो डेफिनेटली इस बार आप बहुत अच्छी पोजीशन में रहोगे और आप रैंक होल्डर बनोगे। इस बार आप चाहे प्रतीक्षा सूची में, रिजर्व लिस्ट में नहीं आ पाए, लेकिन अगली बार आप मेन लिस्ट में रैंक होल्डर बनने वाले हो, ये मेरा विश्वास है। और इसी सब शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को करेंगे एंड। बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट आएगी रीट 2021 के बारे में तो वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और नमस्कार। इसके साथ साथ शुभकामनाएं जिनका अभी सिलेक्शन हो गया उनको, और शुभकामनाएं उन सारे अभ्यर्थियों को भी जिनका नहीं हो पाया, कुछ एक पॉइंट से रह गए अभी, तो उन सब के लिए शुभकामनाएं रीट 2021 के लिए। और मिलते रहेंगे रेगुलर वीडियोस के थ्रू। कोई भी कमेंट करिए, मन में शंका है, शक है, कोई प्रश्न है तो मैं बेस्ट आंसर आपको हमेशा अवेलेबल करवाता ही हूँ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।